एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई फॉर सीबीएसई। आज हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक था एआई प्रोजेक्ट साइकिल। उसमें हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग जो हमारी फर्स्ट स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की वो कंप्लीट कर ली थी। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो उसके अंदर हमें कितने टारगेट्स अचीव करने हैं। तो वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। टोटल टारगेट्स जो आपको अचीव करने हैं दैट इज 169। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी सेकंड स्टेज है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। डेटा एक्विजिशन बहुत सिंपल है, कलेक्टिंग द डेटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। एआई प्रोजेक्ट साइकिल के लिए जो भी डेटा हमें रिक्वायर्ड है उसको जो हमें कलेक्ट करना है वो आता है हमारा डेटा एक्विजिशन के अंदर। अब हमें ना इसके अंदर दो तरह के डेटा सेट कलेक्ट करने होते हैं, टू टाइप ऑफ डेटा सेट। ठीक है, ध्यान रखना ये वर्ड डेटा सेट। टू टाइप्स ऑफ डेटा सेट जो हमें कलेक्ट करने हैं उसमें पहला होगा हमारा ट्रेनिंग डेटा और सेकंड हमारा होगा टेस्टिंग डेटा। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा जो होगा ना, ट्रेनिंग डेटा नाम से क्लियर हो रहा है कि दैट इज यूज्ड टू ट्रेन द मशीन। ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड टू ट्रेन द मशीन बोल लो आप, या फिर आप अपना प्रोजेक्ट को ट्रेन करने के लिए जो डेटा हम यूज करेंगे वो हमारा ट्रेनिंग डेटा होगा। और ये टेस्टिंग डेटा किस लिए यूज होगा, यूज्ड टू टेस्ट द मशीन और प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मशीन को ट्रेन करने के लिए हम यूज करेंगे, ये मशीन को टेस्ट करने के लिए कि वो हमारी सही बनी है या नहीं बनी है उसके लिए हम दो टाइप का डेटा है। पहली चीज ये इन दोनों के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें क्वांटिटी की, कौन सा डेटा हमें ज्यादा लेना है कौन सा डेटा कम लेना है। जो हमारा ट्रेनिंग डेटा होता है ना, ये टोटल डेटा का 80% होता है, ये टोटल डेटा का 70%। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, इसको 80 से 70 के बीच में रहते हैं, इसको 20 से 30 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब ट्रेनिंग डेटा जो मशीन को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाएगा वो हमेशा ही टेस्टिंग डेटा से यूज होगा। नॉर्मल सी बात है, सोच के देखो। ठीक है, अगर हमें किसी मशीन को रेडी कर बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट भी हम बना रहे हैं, मैंने आपको कार्ड वाला एग्जांपल दिया था। कार्ड को बनाने के लिए जो भी हमने डेटा यूज किया है, पेपर हो गया, सीजर हो गया, कलर हो गया, वो उसका मटेरियल ज्यादा होगा ना। ठीक है, टेस्टिंग डेटा से हमेशा ट्रेनिंग डेटा ज्यादा। ठीक है, अब हमारे पास डेटा कलेक्ट करने की बात आ रही है। डेटा हम कलेक्ट कहाँ कहाँ से करेंगे वो बात भी आएगी। ठीक है, डेटा कलेक्ट कहाँ से करेंगे, तो डेटा एक्विजिशन के जो हमारे सोर्स होंगे वो देखने। सोर्स ऑफ डेटा एक्विजिशन क्या क्या पहले पढ़ा हो आप लोगों ने, ध्यान हो किसी को। ठीक है, कमेंट में बता दिया करो मुझे। डेटा एक्विजिशन के जो सोर्स होंगे हम उसकी बात करते हैं। सोर्स ऑफ डेटा एक्विजिशन, 5-6 सोर्स की बात करते हैं। सबसे पहला नॉर्मल न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर सोर्स ऑफ डेटा एक्विजिशन। सर्वे, आजकल आप यूट्यूब देख रहे हो, कोई और एंटरटेनमेंट का मेथड है जो आप यूज करते हो, वहां पे आप देखते होंगे बीच में जो एड आ रही है उन एड के बीच में सर्वे आते रहते हैं। तो वो सर्वे क्यों यूज किए जा रहे हैं, डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो सर्वे थर्ड, इंटरव्यू, इंटरव्यू डेटा एक्विजिशन का मेथड होता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो सकता है, कैमरा, कैमरा से जो फोटो खींच रहे हैं वो। वेब स्क्रैपिंग और ऑब्जर्वेशन, को ऑब्जर्व करके एपीआई। ठीक है, ये 7 मेथड मैंने आपको बताए हैं। एपीआई की फुल फॉर्म लिख देती हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मोस्टली
एपीआई दो वेबसाइट्स के बीच में यूज किया जाता है उनका डेटा वगैरह शेयर करने के लिए, ठीक है। एपीआई में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रुक जाती हूँ कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं हम। हमारी थर्ड स्टेज जो है हमारी, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। थर्ड स्टेज डेटा एक्सप्लोरेशन, पहले बता चुकी हूँ जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। डेटा एक्सप्लोरेशन मेनली क्या है कि जो भी डेटा हमने गैदर किया है ना पहले हमारे डेटा एक्विजिशन वाली फेज में, उसको हम अरेंज करेंगे। दिस इज मेनली अरेंजिंग द गैदर्ड डेटा। जो भी हमने डेटा को गैदर किया है या कलेक्ट किया है उसको हम अरेंज करेंगे कि कौन सा डेटा, इसकी जरूरत हमें सबसे पहले पड़ेगी, इस वाले डेटा की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। इसको हम डेटा एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। अब डेटा को अरेंज करने के लिए ना हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, ये प्रोसेस हमारी डेटा एक्सप्लोरेशन के अंडर ही आती है। डेटा विजुअलाइजेशन, इसमें जो भी हमने डेटा को गैदर किया है ना उसको अरेंज करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है। डेटा विजुअलाइजेशन के जो टूल हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, पीपीटी बोल देते हैं उसको, ठीक है, और टैब्ल्यू और एमएस पावर बीएस, ठीक है। ये बिजनेस के काम के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे कुछ टूल्स हैं डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन किया क्यों जाता है, आपको पता है एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट इन सब में क्या होता है। इसमें ना हम पीपीटी बना रहे हैं, डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो डेटा को अरेंज हम करेंगे ग्राफ्स, बार्स और चार्ट्स में, ठीक है। ये सब बनाया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन से। ये जो टूल है ना इन सब में ये सब बनता है, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन मेनली डेटा को अरेंज करने के लिए बार, ग्राफ्स और चार्ट्स में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है डेटा विजुअलाइजेशन, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं ना तो वो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अब डेटा हमारे पास यहाँ है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई डेटा लाइंस में अरेंज किया हुआ है, वो समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर हमने उस डेटा को ना ग्राफ्स में और चार्ट्स में या बार्स में यूज कर लिया तो वो इजी हो जाएंगे। ग्राफ्स और चार्ट्स आपके जैसे पाई चार्ट हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ये सब हमारे चार्ट्स और ग्राफ हैं, ये हमारे डेटा विजुअलाइजेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज नॉर्मल एक बार रिवाइज कर देती हूँ, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा को अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा अरेंज करने का जो मेथड है उसको हम डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो विजुअल फॉर्म कौन सी होगी, ग्राफ्स, बार्स और चार्ट होंगे। जो हमारे टूल है वो है एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, टैब्ल्यू, पावर बीआई, पावर बीआई मैंने बीएस लिख दिया, सॉरी, एमएस पावर बीआई, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है पावर, ठीक है। ये हमारे कुछ टूल मैं आपको लिख देती हूँ। पीपीटी में ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, पीपीटी बोल रही हूँ मैं, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, वहां से आप देख लेना। अभी हमने पढ़ा डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन, एक चीज छूट गई थी वो था डेटा फीचर्स। डेटा फीचर्स की बात कर लेते हैं। डेटा फीचर कुछ नहीं है, द टाइप ऑफ डेटा वी कलेक्ट। डेटा एक्विजिशन के टाइम पे जिस टाइप का हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम डेटा फीचर्स बोल देते हैं। टाइप ऑफ डेटा से मतलब है कि आपने ऑडियो फाइल्स कलेक्ट की हैं, वीडियो फाइल्स कलेक्ट की हैं, क्या कलेक्ट किया है, बिग डेटा कलेक्ट किया है। अब बिग डेटा क्या होता है बिग डेटा होता है कि बहुत बड़ी अमाउंट में जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उसमें हमारा टेक्स्ट वाला भी आ जाएगा, ऑडियो भी आ जाएंगी, वीडियो भी आ जाएंगी, इमेजेस भी आ जाएंगी, उन सब का जो कलेक्शन होता है वो बिग डेटा होता है। इसमें डेटा फीचर्स में स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, जो वेल अरेंज्ड है, बहुत अच्छे से हमने जिस चीज को अरेंज किया है वो हमारी स्ट्रक्चर्ड डेटा होती है। और जो चीज अनस्ट्रक्चर्ड, जैसे हमारी ऑडियो और वीडियो फाइल होती है ना, एक जगह पड़ी हुई है बस,
इकट्ठी, कैमरा की जो फोटो होती है अनमैनेज्ड पड़ी होती है, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेज पे आ जाते हैं, मॉडलिंग। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा अरेंज भी कर लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, ग्राफ्स भी बना लिए, उसके बाद हम मॉडल प्रिपेयर द मॉडल। ठीक है, ये हमारा होता है मॉडलिंग का प्रोसेस। अब जो मॉडल प्रिपेयर करेंगे ना, वो दो टाइप से होगा हमारा, रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड और लर्निंग। रूल बेस्ड में क्या होता है, रूल बेस्ड जो अप्रोच होगी, इसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी काम करना है, उसको डेवलपर फिक्स कर देगा पहले से, इसके सिवा आपको कोई काम नहीं करना, जो बताया है उतना ही करना। जैसे स्कूल में हम ना टीचर्स बच्चों को बोल देते हैं कि यही काम करना है, बच्चे उतना ही करके लाएंगे, एक्स्ट्रा खुद से मेहनत ही नहीं करनी, क्यों करें हम, है ना। वही काम रूल बेस्ड का, खुद से, रूल्स आर फिक्स्ड। और यहाँ लर्निंग बेस्ड, कॉलेज वाले बच्चों को कॉलेज में पढ़ाया नहीं पढ़ाया उनको उससे मतलब ही नहीं है, खुद से पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी, ये यहाँ पे रूल्स बने होते हैं। ठीक है, रूल्स आर मेड बाय डेवलपर, बट हियर machine learn from the experience, learn from the experience। अब ऐसा नहीं है कि लर्निंग बेस्ड को कुछ सिखाया नहीं जा रहा है या उसको कुछ रूल नहीं दिए जा रहे हैं, इसको भी सब कुछ दिया जा रहा है, बट यहाँ पे मशीन अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीजें सीख रही है। रूल बेस्ड का अगर हम एग्जांपल लें तो वो उसमें आ जाता है हमारी स्क्रिप्ट चैटबॉट, और यहाँ पे हमारी आ जाती है स्मार्ट चैटबॉट। ठीक है, स्क्रिप्ट चैटबॉट स्क्रिप्ट बना के देती ना, उसी के आंसर देने हैं। अभी तो Amazon की जो चैटबॉट है वो स्मार्ट हो गई है, वो सोच समझ के आंसर देती है। मीशो के ले लो आप, सिंपल मीशो की मुझे स्क्रिप्टेड वाली लगती है, उसके पास फिक्स आंसर है, उससे ज्यादा उसके पास कुछ होता नहीं है, 4-5 आंसर है वही दे दें। लर्निंग बेस्ड में चैट जीपीटी ले लो, ठीक है, और कौन से परप्लेक्सिटी ले लो, और कौन से हैं, बहुत सारे हैं आपको पता है, वो सारे जो चैटबॉट है हमारे वो लर्निंग बेस्ड पे है। ठीक है, ये हमारा मॉडलिंग में था। अभी ना हमारे पास जो इस चैप्टर में करना है, 10th वाले में करना है, उसमें मॉडलिंग की डेफिनेशन, रूल बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मॉडलिंग की डेफिनेशन है, फिर भी मैं आपको करवा दूँ, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे काम आएगा। अभी ना मैं आपको जो लर्निंग बेस्ड मॉडल है इसके सिर्फ टाइप्स बता दूंगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिफ्थ स्टेज एंड लास्ट स्टेज, दैट इज डिप्लॉयमेंट। यहाँ तक हो गया। अभी हम बात करेंगे जो हमारा लर्निंग बेस्ड मॉडल है इसके टाइप्स की। इस चैप्टर का पार्ट नहीं है वैसे, पर फिर भी मैं करवा रही हूँ, काम आना है आपके। लर्निंग बेस्ड के दो टाइप हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग का एक ही टाइप आ जाता है, न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग के 3 टाइप आ जाते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अच्छा, एक दो ने बुक्स वगैरह में एक दो में और लिखा हुआ है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, एक तो बुक में लिखा हुआ है पर कुछ है नहीं इतना खास। नेक्स्ट हमारी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, 3, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्स। एक मैं आपको बता रही हूँ कि एक दो बुक वालों ने सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग भी लिखा हुआ है, बट अगर हम अपने एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, एनसीईआरटी में हमारे पास ये 3 ही टाइप दिए हुए हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग के हमारे पास 2 टाइप आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ये हमारे हैं सुपरवाइज्ड के। अनसुपरवाइज्ड के भी 2 टाइप आ जाते हैं, क्लस्टरिंग और डिमेंशन रिडक्शन। डायमेंशन रिडक्शन।
लर्निंग बेस्ड मॉडल के टाइप्स का दो टाइप हैं, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के आगे तीन टाइप हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो टाइप हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अनसुपरवाइज्ड के दो टाइप हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशन रिडक्शन। डीप लर्निंग का एक ही टाइप है जो है न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना इसको। इसके बाद हम चलेंगे हमारी लास्ट स्टेज पे। नहीं, लास्ट स्टेज में मैं बोल रही हूँ, एक्चुअली हम लोगों ने ना 5 स्टेज ही पढ़ाई थी। अभी 6 स्टेज आई है, दैट इज डिप्लॉयमेंट। 5वीं स्टेज की बात कर लेते हैं। लास्ट स्टेज हमारी बनेगी डिप्लॉयमेंट। 5वीं स्टेज है हमारी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन स्टेज में क्या होगा, जो हमने मॉडल प्रिपेयर किया उसको हम टेस्ट करेंगे, हमारा मॉडल अच्छा बना है या नहीं बना है। तो बेसिकली जैसे आप लोगों के ना स्कूल में इवैल्यूएशन होती होगी, टेस्ट होते हैं जो आप लोगों के जो एग्जाम होते हैं आपके इवैल्यूएशन। दिस इज बेसिकली टेस्टिंग द मॉडल। इसके भी जो टाइप्स हैं, इवैल्यूएशन मॉडल्स हैं, अभी 10th क्लास में इसके लिए भी एक पूरा चैप्टर बना दिया, इवैल्यूएशन मॉडल वहां पढ़ेंगे। यहाँ बेसिकली आपको डेफिनेशन पढ़नी है, पता होना चाहिए है क्या इवैल्यूएशन टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इवैल्यूएशन में कौन से टाइप का डेटा यूज होगा, टेस्टिंग डेटा यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका 5th स्टेज है टेस्टिंग द मॉडल, इसमें टेस्टिंग डेटा को यूज किया जाएगा। क्या आएगा इसमें, टेस्टिंग के लिए जो मॉडल यूज किए जाएंगे वो हमारा होगा F1 स्कोर। ये देखा जाता है बेसिकली कि जो हमने मॉडल बनाया ना उसका F1 स्कोर कैसा आएगा। अगर किसी मॉडल का F1 स्कोर 1 आता है ना उसको बेस्ट बोला जाता है। F1 स्कोर 1 आएगा इसका, वो बेस्ट मॉडल होता है। और कम ज्यादा वाले अलग अलग वो इवैल्यूएशन मॉडल में पढ़ेंगे। लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट स्टेज है हमारी डिप्लॉयमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, हमने अपने मॉडल को रेडी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, अब हम इसको मूव कर देते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, मूव द प्रोजेक्ट फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अब रियल वर्ल्ड में ना इसको जब मूव किया है तो हम इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है कि ये काम अच्छा कर रहा है या नहीं किया जाता है। जो भी रिजल्ट है वो बैकएंड में जिसने बनाया है, डेवलपर है, उसके पास आते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड मॉनिटरिंग हो रही है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है, कितने मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही है, स्केलेबल है या नहीं है, जैसा हमने बनाना चाहा था वैसा बना है या नहीं बना है। तो इसमें इसकी मॉनिटरिंग होती है, इस चीज की परफॉर्मेंस। ठीक है, स्केलेबिलिटी को चेक किया जाता है, मेंटेनेंस के बारे में देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके बारे में देखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत अब कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो आए। मैं देख रही हूँ शायद एक हफ्ते के बाद मैंने भी ये वीडियो डाली है, टाइम नहीं लग रहा। अभी भी रात को 11 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, जो मेरे बच्चे हैं ना जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनको पता है मेरा शेड्यूल, बट फिर भी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।